हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं बच्चे आप लोग? आप सभी का गुडविल एडुकेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं चंदन सर स्वागत करता हूं। कैसे बच्चे, कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, चलिए बहुत सुंदर। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे थे और इस पे मैंने ऑलरेडी आपको 7 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं और आज हमारा डे 8 है, जिसमें आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं कि अक्सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड में क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो आज हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। चलिए तो हम बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आप एक दमदार लाइक कीजिए और लाइक के फॉर्म में अपना प्यार गुडविल एडुकेटर को दीजिए। चलिए डन, ओके शुरू करते हैं। टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहला केस है, इन केस नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगा तो क्या करिएगा? कोई लाइबिलिटीज नहीं रहेगा तो क्या करिएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। कहां पे? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे इन केस देयर इज नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लीजिए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट में और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में उस वर्कमैन कंपनसेशन से रिगार्डिंग क्लेम के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं दिया है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। क्लियर हो गया? मीनिंग रिलेशन में नहीं जाएगा। दूसरा, इन केस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर मान लीजिए अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी लेस देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लीजिए यहां पे एक क्वेश्चन का फॉर्म हम क्रिएट करते हैं कि मान लीजिए बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे दिया है 30,000। तो यहां पे क्या हो गया? अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे बच्चे? ध्यान दीजिए। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ऐसे केस में जब फंड से कम रिजर्व है, तो रिजर्व से कम क्लेम है, तो क्लेम तक का WCR रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखिएगा। क्लेम तक का जो WCR होगा 30,000 वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000, और डेबिट में इसका पेमेंट हो जाएगा। मतलब जब फंड से कम क्लेम हो तो जितना क्लेम है उतना WCR रिलेशन क्रेडिट में लिखाया और क्लेम का पेमेंट हो गया रिलेशन डेबिट में। बचा यहाँ पे 30,000, 30 में 40 में से 10 माइनस कर दिए, 30 माइनस कर दिए तो बचा 10,000, मतलब 40,000 का था, 30,000 क्लेम हो गया। बचा कितना? 10,000 WCR बचा। ये 10,000 जो बचा ये चला जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। फिर समझ लीजिए, पहला केस जब कोई लाइबिलिटी नहीं हो वर्कमैन कंपनसेशन से रिगार्डिंग, तो जो भी रिजर्व आपके पास है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा। दूसरा केस, अगर मान लीजिए सर हमारे पास रिजर्व भी है और क्लेम भी है, लेकिन क्लेम रिजर्व से कम है, तो जितना क्लेम है उतना WCR रिलेशन क्रेडिट में जाएगा और एक्चुअल क्लेम का पेमेंट होगा। एक्स्ट्रा जो WCR है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बच जाएगा। ठीक है, ओके, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, इन केस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लीजिए बच्चे कि आपको क्वेश्चन के बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, ठीक है, और
और नीचे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग भी 40,000 इंफॉर्मेशन गिवन है। मतलब जितना रिजर्व है उतना ही लाइबिलिटी हो गया 40,000। तब क्या करिएगा, तब जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करिएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। देखो जो ही क्लेम आएगा WCR से रिगार्डिंग क्लेम आएगा तो वो पॉइंट रिलेशन में जाएगा। नो क्लेम तो पार्टनर्स कैपिटल में, और क्लेम आएगा तो रिलेशन में जाएगा। तो WCR क्लेम के बराबर 40,000 रिलेशन के क्रेडिट में लिख दिए बाय WCR, और डेबिट में उसका पेमेंट कर दीजिए 40,000 का। यहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं बचा तो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। 40,000 का रिजर्व था, 40 क्लेम हो गया, तो जितना रिजर्व था उतना WCR रिलेशन क्रेडिट में गया और डेबिट में उसका एक्चुअल हमने पेमेंट कर दिया। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। और एक केस और है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब समझिएगा, जैसे मान लो बच्चे कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 का बैलेंस शीट में, ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में आपको दे दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। तो क्या करिएगा, तो इस केस में आप सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा तो रिजर्व और क्लेम विच एवर इज लेस, रिजर्व तो जितना रिजर्व है उसको रिलेशन क्रेडिट में राइट ऑफ कर दीजिएगा 40,000 को, और एक्चुअल जो क्लेम है 50 उसका पेमेंट रिलेशन के डेबिट में कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी रिजर्व तो राइट ऑफ उतना ही होगा जितना है। 40 अगर रिजर्व राइट ऑफ हुआ और डेबिट में एक्चुअल जो रिजर्व है उसका पेमेंट हमने कर दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, डन डन। चलिए ओके, अब हम लोग कुछ स्पेशल एंट्रीज पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन से रिगार्डिंग कि किस केस में क्या जर्नल एंट्री होगा, ये पढ़ेंगे क्योंकि जर्नल एंट्री से रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन आता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमने लाया है आपको वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, जिसमें 5 केसेस दिए हैं और काफी डिटेल में हम आपको समझाएंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन मेरे साथ साथ आप नोट करेंगे, जैसे हम समझाएंगे तभी समझ में आएगा। और जब हम बोलेंगे लिखने के लिए तो लिखिएगा, इसके साथ साथ आप पेन एंड पेपर ओपन करके मेरे सामने बैठ जाइए। और बच्चे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर मत करना और स्किप करके नहीं देखना है, आराम आराम से वीडियो देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चे क्वेश्चन है, लावण्या एंड प्रिया वर पार्टनर्स इन अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। बच्चे क्वेश्चन है, लावण्या एंड प्रिया ये दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जर्नल एंट्री करना है गिवन ट्रांजेक्शन का जब फर्म डिसॉल्व होगा। पहला केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000 in the balance sheet and there is no liability towards the workman compensation claim। 5 पॉइंट है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, these are the different situations, different cases। तो हम पहला पॉइंट पढ़े हैं तो पहले का एंट्री कर लेते हैं क्योंकि हमें सबका एंट्री करना है। और अभी जो हम प्रीवियस में जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो हमने बताया था उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगा, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बता रहे हैं आपको इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। हालांकि जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जिस पॉइंट पे रिकॉर्डिंग हुआ है ट्रांजेक्शन का उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे क्योंकि वहीं से करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1,50,000 इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 1,50,000 है। नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व है 1,50,000 का बैलेंस शीट में, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसके क्लेम से रिगार्डिंग कोई चर्चा नहीं है, मतलब ये जानकारी नहीं है, मतलब जानकारी क्लियर है कि कोई क्लेम अराइज नहीं हुआ है। तो बच्चे क्लियर है कि जब रिजर्व है और क्लेम अराइज नहीं हुआ है, तो देखो जब रिजर्व है और क्लेम अराइज नहीं हुआ है, ध्यान दो ये वाला सिचुएशन कि नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्या करोगे जब रिजर्व है और क्लेम नहीं है तो उस केस में WCR को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। जब रिजर्व है और कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुआ है तो उस केस में WCR को पार्टनर्स कैपिटल के
क्रेडिट साइड में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए उसका एंट्री करते हैं, ठीक है ना। इस वाले केसेस का एंट्री करते हैं। पहला केस, आप जर्नल एंट्री जब भी करिएगा तो एक फॉर्मेट में करिएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री, आप जब भी जर्नल एंट्री करिएगा तो एक प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करिए। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है बच्चे। जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करके तभी जर्नल एंट्री करिएगा, ठीक है। अब पहला केस एक बार फिर से आपके लिए मैं रीड कर रहा हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 है, कोई क्लेम नहीं है, तो लावण्या और प्रिया की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में। चलिए इसका एंट्री करिए। पहले केस का, इस केस में देखो कोई भी रिजर्व का पहले से बैलेंस क्रेडिट होता है, कोई भी रिजर्व का पहले से बैलेंस क्रेडिट होता है। जब रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजर्व को डेबिट कर दीजिएगा, और रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ता है क्या करते हैं? डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं ना। ओके चलिए करिए, लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लावण्या, नाम का स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, LAVANYA, LAVANYA, लावण्या कैपिटल अकाउंट टू प्रिया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना रिजर्व है बच्चे? 1,50,000 है, और 1,50,000 को किस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:1 में, 2:1 में मतलब 2/3, 1/3। तो लावण्या को मिल जाएगा 1,00,000 और प्रिया को मिल जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री होगा। नरेशन आप लिख लेना कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन देयर इज नो क्लेम, ठीक है। एक एंट्री ये हो गया, नरेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1,50,000, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 है, और लाइबिलिटी जो उसके रिगार्डिंग है वो 90,000 है, लाइबिलिटी 90,000। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजर्व से कम लाइबिलिटी है। इसका हमने क्या बताया था, चेक करिए, रिजर्व से कम लाइबिलिटी है। इन केस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिजर्व, मतलब लाइबिलिटी लेस है। तो लाइबिलिटी लेस होगा तो क्या करेंगे, जितना लाइबिलिटी है उतना WCR रिलेशन क्रेडिट में आप लिखते हो और एक्चुअल में उसका पेमेंट करते हो, और एक्स्ट्रा जो बचता है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें 3 एंट्री होगा, एक रिलेशन क्रेडिट में ट्रांसफर करने का, दूसरा पेमेंट का, और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे उसका। चलिए देखते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 है, क्लेम है 90,000, ठीक है। चलिए दूसरा केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,50,000, क्लेम है 90, तो क्लेम सबसे पहले रिलेशन क्रेडिट में जाएगा, रिलेशन क्रेडिट में क्लेम जाएगा, क्लेम तक का WCR रिलेशन क्रेडिट में जाएगा, तो उसका एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रिलेशन क्रेडिट में अगर WCR लिखा आएगा, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जो क्रेडिट में है जर्नल में वो डेबिट, और टू रिलेशन कितना है 90,000, और एक्स्ट्रा कितना बचा, एक्स्ट्रा बचा 60,000, वो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, उसका एंट्री करिए। वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लावण्य कैपिटल अकाउंट टू प्रिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 60,000 बचा, 60,000 यहाँ गया और इसको 2:1 में बांटना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 और यहाँ पे आ गया 20,000। ठीक है, अब सवाल है कि सर हमने रिलेशन क्रेडिट में जितना क्लेम था वो ट्रांसफर कर दिया, एक्स्ट्रा रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अब ये जो जितना रिजर्व रिलेशन क्रेडिट में किए डेबिट में इतने का पेमेंट करना है। रिलेशन के डेबिट में देखो यहां देखना, जितना रिलेशन क्रेडिट में ट्रांसफर किए थे उसका डेबिट में पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट करेंगे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, जो डेबिट में जनरल में क्रेडिट मतलब रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जितना आप ट्रांसफर किए हो, ये जो ट्रांसफर किए हो ना, इसका पेमेंट करोगे तो उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना तक का क्लेम है उस क्लेम का पेमेंट कर दिया गया, जितना तक का क्लेम है उस क्लेम का पेमेंट कर दिया गया। हमने दो एंट्री कर लिया, हमने दो एंट्री कर लिया। जिस बच्चे को नोट करना है अच्छे से नोट कर लीजिए। सही है, डन, ओके। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, इसी को आगे बढ़ाइए। फॉर्मेट को एक्सटेंड करिए, आप लोग का पेज खत्म हो जाए तो नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर लीजिए। हमारे पास तो अनलिमिटेड पेज है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1,50,000, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 है बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी मतलब क्लेम भी उसके लिए 1,50,000 हो गया। इसका मतलब जितना रिजर्व है उतने के लिए लाइबिलिटी आ गया। ओके, तो इसका मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है पार्टनर्स को बांटने के लिए, नहीं। तो क्या करेंगे, तो जितना लाइबिलिटी आया उतना WCR रिलेशन क्रेडिट में ट्रांसफर करके डेबिट में उसका पेमेंट कर देंगे। ये वाला केस, इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो क्या करते हैं, जितना WCR है रिलेशन क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और डेबिट में उसका पेमेंट करेंगे। एक इसका एंट्री होगा, एक इसका एंट्री होगा, दो एंट्री होगा, एक राइट ऑफ करने का, दूसरा लाइबिलिटी का पेमेंट करने का। चलिए आपको हम बता रहे हैं, नोट करिएगा। 1,50 से 1,50 पेमेंट करना है। तीसरा केस है ये, थर्ड केस। सबसे पहले रिलेशन क्रेडिट में WCR लिखेंगे, जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, WCR डेबिट टू रिलेशन वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू रिलेशन अकाउंट। कितना था, 1,50,000 था। इस 1,50,000 के WCR को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद इसका हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पेमेंट करेंगे इसका तो रिलेशन के डेबिट में टू बैंक लिखाएगा, जनरल एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो क्लेम था 1,50,000 का, इसका हमने पेमेंट वर्कर को कर दिया, मेरा पैसा चला गया। तीसरा केस हो गया, जनरल एंट्री कर लीजिए। तीसरे केस में दो एंट्री होगा। इसके बाद फोर्थ केस देखते हैं क्या है। फोर्थ केस में है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 1,50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,50,000 बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी हो गया 2 लाख का, मतलब कि रिजर्व से ज्यादा लाइबिलिटी हो गया, रिजर्व से ज्यादा लाइबिलिटी हो गया। इस केस में हम क्या बताए थे कि इन केस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो क्या करते हैं, जितना तक का रिजर्व है उतना रिजर्व रिलेशन क्रेडिट में राइट ऑफ करते हैं और डेबिट में एक्चुअल क्लेम का पेमेंट करते हैं। समझे बात ना, क्योंकि रिजर्व जितना है उतना ही राइट ऑफ हो सकता है, बट क्लेम जितना है उतना पे करना पड़ेगा।
दैट इंडिकेट्स लॉस कि डेबिट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। बट पार्टनर्स डेबिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो लॉस फिर पार्टनर्स में क्या होगा, बटेगा। चलिए देखते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, 3 केसेस को नोट कर लीजिए। तीन केसेस को नोट कर लीजिए। चौथा केस क्या है कि रिजर्व है 150, क्लेम है 2 लाख। ओके, रिजर्व है 150, तो 150 के रिजर्व को आप क्या करेंगे, रिलेशन क्रेडिट में लिख के राइट ऑफ करेंगे। तो उसका एंट्री हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में WCR को लिख के हमने राइट ऑफ कर दिया 1,50,000 का। अब क्लेम तो है 2 लाख का, तो एक्चुअल पेमेंट तो 2 लाख होगा रिलेशन के डेबिट में। डेबिट में टू बैंक लिखा है, जनरल एंट्री में हो जाएगा रिलेशन डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना था क्लेम उतने का पेमेंट कर दिया गया है ना, ये एंट्री हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, 4th केसेस को नोट कर लीजिए। और एक और एंट्री होगा 5वें केस का, वो है कि इन केस नो वर्कमैन कंपनसेशन, इन केस नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट। मान लीजिए कि पहले से बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है और फर्म को 40,000 पे करना है, तो पहले से अगर रिजर्व नहीं है तो रिलेशन के क्रेडिट में लिख के राइट ऑफ करने वाला एंट्री नहीं करना है। रिजर्व है ही नहीं तो राइट ऑफ क्या होगा। अब सवाल है सर पे कैसे करेंगे, पे तो करना पड़ेगा, क्लेम आया तो रिलेशन के डेबिट में टू बैंक करके पे करोगे। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, रिलेशन डेबिट टू बैंक, दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की तरह पेमेंट करना है, ठीक ना, 40,000 का। चलिए रिलेशन के डेबिट में इसका पेमेंट करिए, जनरल एंट्री हो जाएगा 5वें केस का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना क्लेम आया रिजर्व नहीं है तो उतना क्लेम का पेमेंट करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की तरह। यहाँ पे राइट ऑफ करने वाला एंट्री नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं रिजर्व, पहले से रिजर्व है ही नहीं तो राइट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सीक्वेंस में, आपको पूरा समझाते हैं, नोट कर लीजिए। सबसे पहले सभी बच्चे सबसे पहले हमने 4 केसेस जो बताया था, ये 4 केसेस का आप सिस्टमेटिक स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन, ओके। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, डन। अब बच्चे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का सिस्टमेटिक स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड केसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन का जो फर्स्ट केसेस है और सेकेंड केसेस है, हो गया। देन आप थर्ड केसेस का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केसेस का हो गया, डन, ओके। इस तरह से मैंने आज आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं। अब किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे आप यदि हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में सिचुएटेड है। वाराणसी में कहाँ पे, तो आप लंका पे आएंगे बनारस में, तो लंका पे रविदास गेट है BHU के नज़दीक, और रविदास गेट पे आएंगे तो गेट के अंदर एंट्री लेते ही 100 मीटर साइड लंका थाना है।
थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर ऑफलाइन सेंटर है। बच्चे गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जहाँ पे 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUT BCom, CUT MCom, BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। CA फाउंडेशन का भी कोर्सेज आपके यहाँ हो जाएगा। तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है तो आप हमारे कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे गूगल मैप के लोकेशन पे भी आप गुडविल एडुकेयर लिखेंगे तो आपको लोकेशन आ जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में। बच्चे हमारे यहाँ एक 11th एंड 12th कॉमर्स का नया बैच स्टार्ट हुआ है, प्योर इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ाते हैं। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है तो 11th एंड 12th कॉमर्स के बैचेस पे के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे ऑफलाइन सेंटर के लोकेशन पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ साथ हम लोग एक CUT का नया बैच स्टार्ट किए हैं। जिन बच्चे को CUT में ज्वाइन करना है, जिन बच्चे का टारगेट है कि हमको CUT देके BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या ड्यूक के SRCC में पढ़ने का जिन बच्चे का सपना है, उन बच्चे को सपने को साकार करने के लिए हम CUT का बैच चलाते हैं और हर साल मार्केट में सबसे ज़्यादा अधिक सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो अगर आप CUT में के थ्रू BHU, DU, AU में पढ़ना चाहते हैं तो कोचिंग को ज्वाइन करिए। न्यू बैच अवेलेबल है और आपको अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है बैच का, नया बैच है, आप ज्वाइन करिए। और हमारे यहाँ मल्टीपल बैच चलते रहते हैं। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है जल्दी से कॉन्टैक्ट करिए स्क्रीन पर दिए हुए, क्योंकि सीट लिमिटेड है। ऐसा हो बाद में ना हो कि सीट खत्म हो जाए और बाद में आपको दिक्कत हो, इसलिए जल्दी से। और हाँ, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो दमदार लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेशन को शेयर करिए, ताकि आपका जो शेयरिंग है मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम दुगुने उत्साह के साथ आपके लिए नए नए लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। अपने 4-5 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।